स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स फॉर डिफेंस में। हम लेकर आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से। तो आज हम बेसिक का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्री मतलब होता है 3, कोनो मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब हुआ कि the measurement of triangle is called trigonometry। और trigonometry बेसिकली या जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसका कोण भी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री वाले कोण का जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये बेस है, इसे हम लोग आधार और इसे बी से इंडिकेट करते हैं। ये कर्ण और इसे एस से इंडिकेट करते हैं। ए बी परपेंडिकुलर है, हिंदी में लंब, और इसे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ये 6 होती हैं। साइन थीटा, ये थीटा क्या है? एंगल है, एंगल सी थीटा है। और एक देखने वाली बात यह है कि साइन थीटा या साइन सी कि थीटा के सम्मुख का जो साइड होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अगर यहीं पे हम साइन ए बोलते हैं तो मेरा बी सी परपेंडिकुलर हो जाता। अगर या साइन सी बोलेंगे तो ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। या यही थीटा अगर बिंदु ए पे होता तो मेरा परपेंडिकुलर बी सी होता, न कि ए बी होता। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी पी बाई एच, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि बी बाई एच, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी बी बाई एच। इन तीनों का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी बेस बाई परपेंडिकुलर। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए एक बेसिक ट्रिक है। पंडित बोल पंडित हर हर बोल, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच और टेन पी बाई बी। या हिंदी में लाल बट्टा कक्का, लम बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लम बट्टा आधार। अब आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला है हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये कहाँ से आता है इसको देख लेना है। साइन थीटा होता है पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो एच एच से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, इक्वल टू 1। तो यहीं से हमें मिलता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 या साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि किसी भी समीकरण के दाएं से या बाएं से दाएं की तरफ अगर हम मल्टीप्लाई को ले जाते हैं तो डिवाइड में चला जाता है। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेम इसी तरह हम दो नंबर देखेंगे। क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तीन नंबर क्या देखेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 या टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। नेक्स्ट कुछ और फार्मूला है, उसे भी देख लेते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर था ये दाहिने तरफ आके अंडर रूट में हो जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे दिया हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम उसके जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या ये भी कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर हमारा आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो अब है एंगल का वैल्यू, यानी कि वैल्यू टेबल। तो साइन 0 हमेशा 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 30 डिग्री √3/2, और 90 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये सिर्फ एक लाइन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना होगा, बाकी हम कैसे सेट कर लेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, सिर्फ कोडिएशन चेंज कर देना है, जो इधर से लिखते गए थे फिर 1 से लेके और 0 से शुरू कर देंगे। जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0 डिग्री। तो इस तरह मेरा कॉस का वैल्यू हो गया। और टेन थीटा इक्वल टू, जैसे एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमने इसको पहले बताना भूल गए इसीलिए। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करें तो मेरा टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, यहाँ पे √2 कैंसिल तो 1, और यहाँ पे 2 कैंसिल तो √3, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0, कभी किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित हमें मिलता है, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है कॉट थीटा का, तो 0 इन्फिनाइट हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री √3, 1/√3 और ये 0, यानी कि इसका भी कोडिएशन चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह सेक थीटा का, तो सेक थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये √2/√3 होता है, ये √2 और ये 2 और ये इन्फिनाइट होता है। अगर इसका भी कोडिएशन चेंज कर दिया जाए, जैसे इन्फिनाइट 2 √2 या 2/√3 और यहाँ पे 0, तो ये हो जाता है आपका याद रखना, यानी याद तो एक ही रखना है, बाकी या तो फार्मूला से या उसका कोडिएशन चेंज करके आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये था मेरा क्लास 10th के लिए टेक्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला था, एक वीडियो में मैंने बताया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।